यानी देखो आपके घर में बताओ मेरे साफ सफाई रहती है नहीं रहती है? रहती है। आप दोनों अच्छे हो या बुरे हो? मतलब गुड गर्ल हो या बैड गर्ल हो? गुड गर्ल। तो आपको कैसे पता आप गुड गर्ल हो? नहीं पता ना। चलो मैं आप लोगों से पहले आप लोगों को बताऊंगी अच्छी आदतें क्या होती है, फिर जो जिसके पास ज़्यादा अच्छी आदत होगी ना वो गुड गर्ल रहेगी, ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छी आदतें मतलब कि जैसे कि किसी की मदद करना या फिर किसी चीज़ को डेली ही करना, प्रतिदिन करना। जैसे कि पहले देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन सुबह सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए। तो बताओ आप दोनों में से सबसे पहले दोनों में से बताओ कौन उठता है? हाँ, तो दोनों को जल्दी उठना चाहिए सुबह, ठीक है? चलो नीचे करो। उसके बाद हमें उठने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो बताओ आप दोनों माता पिता के चरण स्पर्श करते हो? अच्छा अनवी आप करते हो, वेरी गुड। हमें अपने से बड़े जो भी है ना माता पिता दादा दादी चाचा चाची उन सबके चरण स्पर्श करना चाहिए, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, ठीक है? तो दो आदत हो गई अच्छी। तीसरी आदत है हमें उठने के बाद घूमने के लिए जाना चाहिए, यानी कि आप जैसे कि अगर मान लो कोई आपको सुबह सुबह उठ गए तो आपको क्या करना चाहिए, बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए भ्रमण पे। जिससे क्या होगा कि आपको बाहर का वातावरण मिलेगा, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिलेगी, वातावरण शुद्ध रहता है तो आपके मन को अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। अब देखो इसके बाद आप जब घर पे आ जाओगे तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। आपने ब्रश तो किया ही नहीं ना, तो ब्रश करना चाहिए ना आपको पहले। तो बताओ आप दोनों ब्रश करते हो डेली? आप भी करते हो अपनी? और जो देखो जो बच्चे ब्रश नहीं करते ना डेली उनके दांत पीले हो जाते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। और डेली नहाता कौन है बताओ? आप दोनों डेली नहाते हो? हाँ, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से क्या है हमारी जो गंदगी लगी होती है या फिर हमारा जो पसीना आता है ना वो सब बह जाता है, तो हम कैसे हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो आप दोनों डेली नहाते हो ना, प्रतिदिन स्नान करते हो, वेरी गुड। आपने स्नान कर लिया उसके बाद आप लोग कहाँ जाओगे, विद्यालय जाओगे। विद्यालय में जाते हैं ना हम लोग, तो हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। और विद्यालय जाने से क्या होगा, हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करके हम कुछ बन पाएंगे आगे, है ना? तो हमें क्या जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय जाने के बाद जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छी आदतों में एक जैसे किसी को हमारी मदद है, जैसे मान लो आप दोनों आए हो क्लास में, आपके पास पेंसिल है और आपके पास पेंसिल नहीं है, तो आपको क्या करनी चाहिए, हाँ इसको पेंसिल देनी चाहिए। ये क्या है, एक अच्छी आदत है। आपने क्या किया है, दृष्टि की मदद की है ना, तो मदद करने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए, वेरी गुड। हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। और हमें किससे कुछ गलती हो जाए तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी। हाँ सॉरी, जिससे उसे क्या है बुरा ना लगे, है ना? और जैसे कि आपने अभी आपने मान लो पेंसिल छीनी, ठीक है, शॉर्पनर से, तो आप उसका कचरा कहाँ फेंक दोगे, डस्टबिन में। वेरी गुड। हमें अपने कचरे को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, जिससे क्या है कि अपनी कक्षा अपना वातावरण अपना घर सब कुछ क्या रहे, साफ सुथरा व्यवस्थित रहे। क्योंकि अगर आप यहीं पे डाल दोगे तो मच्छर आएंगे, कीड़े आएंगे, तो आपका क्या होगा, कमरा गंदा हो जाएगा ना, आप बीमार हो सकते हो उस वजह से। तो हमें क्या रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। तो अब देखो, अब आप दोनों मुझे बताओगे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद माता पिता को क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हमें घूमने के लिए जाना चाहिए। फिर घूमने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रश करना चाहिए। फिर ब्रश करने के बाद क्या करेंगे, नहाना चाहिए, वेरी गुड। नहाने के बाद क्या करोगे आप, विद्यालय जाएंगे। विद्यालय जाने के बाद अगर मानो किसी को हमारी जरूरत पड़ी, आपने देखा कि कोई बुजुर्ग है वो सड़क पे खड़ा है बहुत देर से, उसकी सड़क पार नहीं हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्प। हाँ, हमें उनको रोड क्रॉस करवाने में मदद करनी चाहिए। और आपने देखा कि वहीं पर एक कचरा रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस कचरे को